श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शंकर शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, जब तक गंगा गंगा जमुन में धारा, अचल रहे यही बात तुम्हारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये गंगा स्नान का ही पवित्र पर्व है। आपके सामने ये जो लेख दिखाई पड़ा, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत प्रभु की बड़ी भारी कृपा समझता हूँ। ये पूरा पेज, पूरा पृष्ठ जो है वो आलोक लोक और आलोक नाम से ये कॉलम है इसका। उस पेज में डेली न्यूज़ एक्टिविट आप देख रहे होंगे, नाम छपा हुआ अखबार का, डेली न्यूज़ एक्टिविट। इसके अंदर ये कॉलम है लोक आलोक, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कल है कार्तिक पूर्णिमा, केवल पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान, केवल पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान। इस संबंध में ये पूरा लेख मेरा इसके अखबार के अंदर छपा हुआ, पूरा लेख अखबार में छपा हुआ। आप देख रहे हैं सब लोग बाकायदा नहा रहे हैं, और वो यहाँ भी नहाते दिखाई पड़ रहा है, पूजा पाठ की जा रही है। शिव ने क्या त्रिपुरासुर का वध ये भी दिखाई पड़ रहा, व्रत कथा भी दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा नाम भी कहीं पर है, जो आपके समझ में आपको दिखाई पड़ जाएगा। नाम मेरा जा रहा, ये मेरा नाम है, नाम दिख रहा होगा। ये लेख अखबार में निकला हुआ है, जो डेट पड़ी हुई है वो लखनऊ, बुधवार 12 नवंबर 2008, 12 नवंबर 2008 को ये लेख छपा था, पूरे पेज में छपा हुआ। और डेली न्यूज़ उत्तर प्रदेश का ये एक प्रकार का बहुत चर्चित अखबार रहा उस समय, और उसमें ये लेख हमारा। इसके बाद आप ये देखिए, एक लेख हमारा ये है जिसमें लिखा हुआ है कि विशेष महत्व है गंगा स्नान का, विशेष महत्व है गंगा स्नान का। इसमें भी हमारा आप देखेंगे नाम छपा हुआ है, आपको नाम देखने को देख लीजिए, संभवतः कहीं ना कहीं आपको जरूर नाम दिख जाएगा। ये हमारा नाम शायद दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर नाम दिख रहा है। फिर एक दूसरा ये राम भगत सुरसर कर धारा, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के दिन निकला था। राम भगत सुरसर धारा ये 25 नवंबर 2004 को छपा। ये जो विशेष महत्व है गंगा स्नान का, ये 13 नवंबर 2008 को प्रकाशित हुआ। ये दोनों स्वतंत्र भारत में निकले हैं, स्वतंत्र भारत में 13 नवंबर 2008, और ये 25 नवंबर 2004 को निकला। राम भक्त सुरसर के धारा, स्वतंत्र भारत में साफ साफ दिख रहा, स्वतंत्र भारत के अंदर छपा। इसके बाद एक और ही है, जो एक बड़ा बहुत प्रचलित गाना आपने सुना होगा कि गंगा मैया को पेरी चढ़ा, तो पेरी को, उसमें गाना आता था, गंगा मैया जो है पेरी चढ़े हुए, सैया से कर दो मिलनवा हमार। ये एक लोकगीत आता था किसी ज़माने में, भोजपुरी गाना, यहाँ पर फिल्म बनी थी।
तो ये गाना गाया जाता था, गंगा मैया मैं तुम्हें पेरी चढ़ी है, सैया से कर दो मिलनवा हमार। इस देखिए इस पर हमने लिखा, और ये इसके अंदर भी देखें आप, मेरे ख्याल राधेश्याम का नाम छपा हुआ है, बिल्कुल टॉप पर ही देखिए, स्वतंत्र भारत के ठीक ऊपर लिखा हुआ है। ये 5 फरवरी 2004 को छपा, 5 फरवरी 2004 को यह प्रकाशित हुआ है, सामने लिखा हुआ। इसके बाद ये आस्था राष्ट्रीय स्वरूप का एक बार का कॉलम है, जिसमें निकला हुआ है 7 फरवरी 2004 को गंगा मैया का महात्मा क्या है। राष्ट्रीय स्वरूप दिखाई पड़ रहा आप लोग, गंगा मैया का महात्मा, डेट पड़ी हुई है 7 फरवरी 2004, और इसमें भी नाम हमारा दिखाई पड़ रहा, वो सबसे नीचे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर आपको दिखेगा। दिखाई पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। शायद ये मेरा नाम है, राधेश्याम राधे के नाम से ये छपा हुआ। तो पूरा अखबार दोनों इतने सारे हैं, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लेखन के कार्य में कम से कम हमने कोई ऐसा विषय नहीं चुना, नहीं छोड़ा जिस पर हमने ना चर्चा की हो। जय श्री राम। तो ये आज गंगा स्नान का बहुत बड़ा महापर्व है। दीपावली के बाद जो पूर्णिमा आती है वो कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अलावा पूरे यूँ कहना चाहिए कि पूरे 12 महीने में 12 पूर्णिमासी पड़ती है, जिनमें 12 अमावस्या पड़ती है। उनमें से 3 पूर्णिमासी ऐसी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन 3 पूर्णमासी में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णमासी है उसका नाम है गुरु पूर्णिमा, जो जून के महीने में आती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दूसरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, और तीसरी पूर्णिमा ये कार्तिक पूर्णिमा है। इन 3 पूर्णिमाओं का बहुत विशेष महत्व है, और उस विशेष महत्व पर बड़ा विशेष कार्य किए जाते हैं। उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा से रिलेटेड मैं समझता हूँ कि सब लोग नहाने आने का सब समय हो गया है, और आइए चलिए हम सब लोग स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। जिसके पास जो गंगा नहीं पहुँच सकता है वो घर में गंगा जल डाल के नहा रहा है। जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं गंगा में या आसपास की नदियों में, जहाँ कहीं चाहते हैं वहाँ पर सब लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तो बहुत सी गौर से मेरी आवाज़ सही स्पष्ट आ रही नहीं आ रही मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ कम कहीं ना कहीं कम सुन रहे हो तो निश्चित रूप से समझ लें कि वास्तव में गंगा स्नान का ये पर्व। ये बात एक बात दिमाग में आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा कि हम लोग, मैं जो अपना वीडियो बनाता हूँ उसमें इतना ज़्यादा कई बार विलम्ब क्यों हो जाता है, उसके लिए विशेष एक खास बात यह है जिसके लिए मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांग सब लोगों को क्षमा मांगना चाहता हूँ, जो मेरे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, सब्सक्राइबर हैं और स्नेहीजन हैं, आत्मीयजन हैं, जिनके प्रति मेरा बड़ा अगाध स्नेह है और उनको भी मेरे से बहुत लगाव है। उनको सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में कुछ तो मेरा शरीर कुछ बहुत ही ढलान पर है, और कभी कभी शरीर गवारा नहीं करता, और कभी यह स्थिति हो जाती है कि समय नहीं मिलता। बहुत सी समस्या सामने आती हैं और हमें अपनी बात को कहने के लिए बहुत से साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं। अब आपको देख रहे हैं 2004 से लेकर के अब तक का मैंने बहुत सारा इसमें चित्र दिखा दिया। इससे एक बात और भी अंदाज लग सकती है कि वास्तव में हमने कोई ऐसा विषय नहीं है, कम से कम हिंदू धर्म के जितने भी तीज त्यौहार हैं, सांस्कृतिक पर्व हैं, उन सब पर हमने बहुत कुछ लिखा। और ये मेरा घोर अध्ययन भी रहा। कुछ तो संत महात्माओं की श्रेणी में के पास बैठकर मैंने जो पाया, सुना, समझा, किताबें पढ़ी, उन सब चीज़ का भी एक निचोड़ है जो आपके सामने रख रहा हूँ। उन सभी निचोड़ों का जो सबसे बड़ा निचोड़ है, सबसे बड़ा महत्व जो है वो रामचरितमानस है। कि मुझे रामचरितमानस के बाद संसार में कोई पुस्तक ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें कि वो सभी बातें लिखी हों जो जिसकी आवश्यकता है पूरी दुनिया को। ये बात अलग है कि वो उसकी मान्यता नहीं हो रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस से बढ़कर संसार में कोई भी ग्रंथ ऐसा है ही नहीं जो बहुत ही पॉपुलर है। गोस्वामी जी ने तो कहना चाहिए कि संसार के लिए एक बहुत अद्भुत ग्रंथ दे दिया। तो चलिए हम लोग अपनी अपनी मुख्य बात पर आते हैं कि गंगा स्नान के लिए क्या है।
अभी मैं बताऊंगा गंगा स्नान क्या चीज़ है। अभी तो सब सुन, सिर्फ यही से सुन लीजिए कि वास्तव में गंगा जी का ये सतयुग की घटना है। और राजा बलि, जो दैत्यराज राजा बलि के यहाँ जो वो दानवीर थे, और उनकी दानवीरता से बहुत प्रभावित होकर के जो इंद्र है उसकी सीट, उसका पद डगमगाने लगा। देवताओं को भी लगा कि भाई ये राक्षस राज होकर के ये हमारे स्वर्ग पर चढ़ाई करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसी ऐसी कोई धारणा नहीं थी। उस तरह का आतताई टाइप का नहीं था। दानवीर था, लेकिन उसकी दानवीरता से ही सब कुछ हो रहा था। तो भगवान शंकर, भगवान राम विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं उनके कहने पर। तो 2.5 अंगुल का, 52 अंगुल का बन गया थे। 52 अंगुल, यही उंगली उंगली से 52 अंगुल के बन करके आए थे। और आने के बाद वामन देव को नाम भी रखा गया। आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण के वेश में हूँ, मुझे 2.5 पग जगह चाहिए। तो बलि ने कहा कि अरे भाई इस पूरी ये जितना भी पृथ्वी लोक है सब कुछ तो हमारा ही है, आपको 2.5 पग की, तो इतने छोटे हो, कौन सा पग है तुम्हारा जो तुम नाप लोगे? जहाँ चाहो तुम, जिस जगह चाहो वहाँ अपना धुनी रमाओ और आराम से रह सकते हो। भगवान ने कहा चलो फिर ठीक है, नाप लेते हैं, किधर शुरू करें। बस जब नापने की बात आई तो भगवान ने अपना विकराल, जबकि इसके लिए उसका जो दैत्यराज का जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने मना कर दिया था कि ये 52 जो देव आए हुए हैं ये नकली हैं, आप इनको कुछ मत दीजिए। लेकिन राजा ने कहा कि मैंने संकल्प ले लिया है और गंगा हाथ में जल ले लिया है, अब ले करके संकल्प लेने के बाद मैं आपका बात नहीं काटूंगा, उन्हें भूम दूंगा। तो हुआ ये कि उन्होंने, भगवान विष्णु ने अपना एक पैर बढ़ाया, पृथ्वी लोक पूरा नाप लिया। दूसरा पैर जब स्वर्ग ब्रह्मांड में गया तो वहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु का ये चरण देखे तो उन्होंने लपक लपक करके उनके चरणों को पखारा। अंगूठे, खासतौर से अंगूठे का जिक्र आता है श्रीमद् भागवत में। अंगूठे को उन्होंने धो करके अपने कमंडल में रख लिया। 2 पग हो गया। अब बाकी जो तीसरा पग, 2.5 नहीं, आधा पग का कहाँ जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई अब आधे पग में तो मेरा ज़मीन में तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, क्या तुम दोगे? तो वो लेट गया। लेटते ही भगवान ने उसके सिर पर अपना पैर रखा और वो पाताल लोक में चला गया। तो उन्होंने, भगवान ने कह दिया कि संसार जब तक अमर रहेगा तब तक दानवीर बलि की गुणगाथा गाई जाएगी। ऐसा दानवीर दुनिया में कोई देखने को नहीं मिलेगा, दैत्यों में इतना महान। और आज भी देखिए कि जिस वक्त सूत्र बांधा जाता है, ब्राह्मण लोग जब सूत्र बांधते हैं कढ़ाई में कड़ा, तो उसके अंदर राजा बलि का नाम आता है। मंत्र तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मंत्र उनका नाम आता है। खैर, तो इस प्रकार से वो गंगा में भगवान के चरणों से जो जल धोया गया था वो कमंडल में रखा हुआ। अब यहाँ पर राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे जो हैं उनको ये कपिल देव के श्राप से वो भस्म हो गए थे गंगा सागर में। तो ऐसी स्थिति में उनको तारने के लिए प्रार्थना किया भगवान ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा का अवतरण तो करा दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा उसे कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? वो तो बहुत हाहाकार करती हुई धरती पर आएंगी, ऐसी स्थिति में उनको कौन संभालेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जिनको संभाल सकते हैं। तो भगवान शंकर को की तपस्या की गई। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है आइए। तो स्वर्ग से जब अवतरण हुआ है तो अवतरण की जो तारीख है वो भी कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जो है वो स्वर्ग से अवतरित होती है। इनका नाम सुरसरी है। सूर्य माने देवता, देवताओं की नदी, देवताओं की नदी है। और वो नीचे उतर के आती हैं तो आकर के भगवान शंकर की जटाओं में चारों तरफ मंडराने लगी, ज़बरदस्त। तो भाई अब ये है मंडरा रही तो कैसे काम चले, कहाँ क्या जाए। भगीरथ ने कहा कि भाई मुझे तो एक ही धारा चाहिए, इतनी धारा क्या किया जाएगा। तो फिर भगवान शंकर ने भगीरथ को कहा कि मैं एक लट खोल देता हूँ बाल का, और उसी से जो धारा निकलेगी वो उसको तुम ले करके अपने पुरखों को तारो। अब ये तो कथा कहानी है, सत्य भी है और इस पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोग उस ज़माने में थे नहीं, और थे भी तो जानकारी नहीं है। इस पर कोई अन्यथा न ले, न ये कहे कि भाई किंवदंती है, हमने नहीं देखा। तो देखने दाखने का कोई सवाल नहीं उठता। और जिस ज़माने की बात है उस ज़माने में हम नहीं हैं तो कह सकते हैं। लेकिन तार्किक विश्लेषण करने वालों की संख्या कम नहीं है। वो बकवास भी कहते हैं, बेवकूफ़ भी बात कहते हैं, और किंवदंती भी कहते हैं। मैं उनकी बात पर बिल्कुल बात नहीं करता। आप सत्य समझिए कि गंगा का अवतरण कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ और भगवान शंकर के एक लट से निकला। राजा भगीरथ जो है
वो उनके पीछे 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 गंगा चल रही थी। तो जैसे जैसे वो जाते हैं वैसे वैसे जाकर गंगा सागर में वो समा जाते हैं। वहाँ पर उनके पुरखे तारे जाते हैं। 60,000 पुरखों का तारा गया था। ये राजा दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ जी। खैर, अब आप देखिए कार्तिक पूर्णिमा का जो ये त्यौहार मनाया जा रहा, इस तारीख में स्नान करने की बहुत बड़ी महत्ता है। तो ये गंगा जी जब उसमें चली गई, हम लोग आप लोग देखते हैं गंगोत्री से गंगा निकली। गोमुख वहाँ नाम है, गोमुख बना जो पहाड़ है, पर्वत है, उसका मुंह जो है गौ के मुंह की तरह है। उसी मुंह से एक धारा निकलती है। यही सिद्ध गंगोत्री पर भी है, यमुनोत्री में भी है, वहाँ से भी एक ही धारा निकलती है। लेकिन यमुना के लिए ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के लिए कि उनकी चरणों की जो धोया गया था चरणामृत, वही गंगा नदी बह करके आती है। वैज्ञानिकों ने इस पर बड़ा रिसर्च किया और कहा कि भाई ये इतना पवित्र क्यों होता है, सारे सारे जल रखे जाए तो सड़ जाते हैं, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। मालूम है कि उसके अंदर फास्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फास्फेट जो ये हड्डी से निकलता है। तो हो सकता है 60,000 पुरखे जो जिनको तारा गया था, तो वो पुरखों का हड्डी पट्टी हो, जिस तरह से इसको बहाती बहाती वहाँ तक ले गई हो, तो उस तरह से उनमें उनकी पवित्रता रही हो। यही सब ज़्यादा सा चला सकता। खैर, ये कहानी आप लोगों सबने खूब पढ़ ली है, तो हमें ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आज ही के दिन कार्तिक महाराज का जन्म हुआ था। तारकासुर नाम का राक्षस, जिसने पूरी धरती पर, स्वर्ग में और तीनों त्रिलोक में हमला कर दिया था, उसको मारने के लिए भगवान शंकर की शादी कराई गई पार्वती जी से। निवेदन किया गया कि आप शादी करिए। तो उनके शादी करने से जो भगवान शंकर की वीर से जो पुत्र पैदा होगा, वही तारक को मारेगा। तो उसमें लिखा है, तब जन्मे वो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। तो भाई जब भगवान शंकर की शादी हो गई, उसके बाद उनके घर में जो परिवार में जो संतान उत्पत्ति हुई, जिनका नाम कार्तिकेय महाराज है, वो 60 बदन कहलाते हैं, 6 सिर वाले हैं। अब 6 सिर का ये समाधान कभी हम बताएंगे 6 सिर है क्या। सिर तो उनके एक है, लेकिन 6 सिर कह करके कुछ बात और है जो गूढ़ है। चलिए, तो उसमें लिखा है कि तारक असुर समर जही मारा, जिसने समर में तारक असुर को मारा था। और जो कार्तिकेय जी महोदय हैं, ये देवताओं के सेनापति हैं। श्रीमद् राम गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सेनापतियों में कार्तिक हूँ। अब देखिए, उन्होंने अपने आप को कार्तिक भी लिख दिया कि वो भगवान के पुत्र बनकर भी आए। सब कुछ है, ये सब चीज़ें भाई भगवान की लीला है, वो अपने आप जो चाहते हो करते हैं। ये इस आज ही के दिन आपका ये जैसे गंगा का अवतरण हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ, और साथ साथ ये है कि जो कलयुग में, यूँ कह लीजिए कलयुग में नानक देव का भी जन्म होता है, गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें हैं गंगा स्नान। अब गंगा स्नान में ख़ास तौर से क्या है कि गंगा नदी जो है, वो हम सब लोगों को अभी तक यही मानता है कि गंगा पाप नाशनी है, पाप विमोचनी है और संसार को तारने वाली है। तो जो तारने वाली है, वो तारती क्या चीज़ है? हमारा शरीर के गंदगी फेंक देती हैं या हमारे पाप को नष्ट कर देती हैं। दोनों विचार बहुत अलग अलग है कि पाप तो नष्ट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। शरीर का मल छूट जाएगा, आप साबुन से धोइए चाहे रगड़ के धोइए, गंगा में डुबकी मारिए चाहे सब कुछ कर लीजिए। शारीरिक भौतिक शरीर की शुद्धता के लिए तो किसी भी नदी में स्नान किया जा सकता है, और गंगा में नहाना तो पवित्रता की बात है। पूरे वर्ष भर नहीं तो साल में एक बार आता है, गंगा में नहाने चले जाते सब लोग। लेकिन गंगा जी पाप को जगह धोते इतना धोती रहती हैं। और कब से आ रही हैं कब से आ रही हैं? सतयुग से आ रही हैं। सतयुग से गंगा जी के नदी में पानी की कमी नहीं हुई। हाँ, जहाँ से निकलती है, अच्छा उनका जो प्रवाह है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ प्रवाह है। उस प्रवाह को रोकना बड़ा आसान काम नहीं है। यमुनोत्री के लिए, यमुना नदी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत गंभीर है, बहुत ही धीरे धीरे चलती है और बहुत गहरी है। और गंगा के लिए गहरी नहीं कहा गया। वो गहरी नहीं है, कहीं पर कम गहरी है, कहीं पर ज़्यादा गहरी है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। तो गंगा का चाल और गंगा की जो प्रवाह है, वो अपने आप में अद्वितीय है, सबको तारती हुई हर घाट से होती हुई निकलती है। ये पानी वास्तव में शरीर को पवित्रता को प्रदान कर सकता है। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। हम अपनी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस काम में। कि गंगा नदी पाप को नाश करने वाली है
और ये देखिए कि उनके उनके पास गंगा जी के जिस वक्त ये, अरे मैं ये बताना चाहता था, जिस वक्त जानकी जी वनवास के साथ भगवान राम लक्ष्मण के साथ आती हैं गंगा में, और उससे पहले जिस वक्त वो विदा होने लगी वनवास के लिए, तो उनकी माता जी ने क्या कहा था, मैं उसकी तरह सुना दो सब चौपाई सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है सबके जीवन के तारने के लिए। एक सेकंड। जानकी जी ने किसी भी दशा में भगवान राम के समझाने पर वो घर में रहने को तैयार नहीं और चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। सभी माताओं ने, गुरु माताओं ने, सबने उनसे निवेदन किया, लेकिन वो किसी कीमत पर नहीं मानी। बस उन्होंने कह दिया कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बिना, जिस प्रकार से बिना पानी की नदी होती है, मतलब तो फिर तो नाला समझिए, कोई गड्ढा समझिए, ठीक उसी प्रकार से जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। वैसे ही नारी जो है पुरुष के बिना आधी अधूरी है, व्यर्थ का प्रयोजन है, कुछ नहीं। तो वही उनके कहने पर सब लोगों ने जब विदा किया तो उनकी माताएं ने जो आशीर्वाद दिया, अब देखिए। बार बार लाई मुरलीनी, माता जी, माता कौशल्या, बार बार लाई मुरलीनी, अधर धीर दुसिख आय सुधीनी। माता कौशल्या जी आशीष दे रही हैं। क्या कह रही हैं? अचल हो अहिवात तुम्हारा, अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुन जलधारा। उन्होंने कहा कि जब तक गंगा जमुना की धारा है इस धरती पर है, जितने दिन तक है, तब तक तुम्हारा जो ये अहिवात है, ये जो पति है, परमेश्वर है, दीनबंधु है, दीनानाथ है, आपका प्राणनाथ है, ये अचल रहेगा, अविचल रहेगा, इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा माताएं ज़्यादातर कहती हैं, जब आशीर्वाद देती हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, तो अपने बहुओं को कहती हैं कि दूधन फलो पूतन फलो, सौभाग्यवती हो, सुहाग तुम्हारा अमर है, कहते हैं। लेकिन जानकी जी को माता कौशल्या ने कहा कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा। इसके बाद जानकी जी आई और गंगा पार हो गई। गंगा पार होने के बाद भगवान राम ने भी पूजा पाठ किया गंगा तट पर, और तट करने के बाद जानकी जी ने उनसे कहा कि हमारी आपसे एक प्रार्थना ये है कि आप तो जगतारनी हैं, सब कुछ है, कम से कम हमारे ऊपर भी कृपा करके रखिएगा। तो वो गंगा जी क्या कहती हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ये इसको यूँ समझिए कि मानवीकरण अलंकार है, ये पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि गंगा बोलती बालती कुछ नहीं है। गंगा को स्वरूप में दिखाया जाना चाहिए। जैसे आप गंगा पुत्र कहा गया था भिज पितामह को, तो गंगा पुत्र है, तो गंगा उसमें से निकलती हैं। ये सब चित्रित किया गया, नाटक के रूप में किया गया, जैसे भी किया गया। वास्तव में पानी पानी है, और जो उसमें से निकली हुई जो कन्या है, स्त्री है, वो एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने, जानकी जी ने कहा कि पति देव संग कुशल बहोरी, आई करूँ जी पूजा तोरी, सुन सी अभिनय प्रेम रसानी, भई तब विमल बारी बरवानी। जब मैं उसकी चौपाई पढ़ रहा हूँ तो गंगा जी ने कहा, पार्वती जी से सीता जी से कह रही हैं कि सुन रघुवीर प्रिया वै देही, तव प्रभाव जग विदित न केही। हे वैदेही, तुम्हारा प्रभाव इस संसार में कौन नहीं जानता। अब देखिए, दोनों लोग जानते हैं। अब कहने के लिए कि विदेह की पुत्री हैं, वैदेही हैं, जानकी जी हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं कि ये कौन है। आप अन्यथा न लीजिएगा कि जो हमने कहा था लक्ष्मी जी ने अपने आप को 3 रूपों में बांटा था, 3 रूपों में बांटा था, वो 3 रूप में कौन से थे? लक्ष्मी है, सरस्वती है, और वही दुर्गा है काली के रूप में। उन्होंने अपने को 3 और रूपों में बांटा। लक्ष्मी जी ने जब उनको वो कहना चाहिए भौतिक जगत में आना पड़ा, तो उन्होंने एक गंगा बन गई, एक यमुना बन गई, और एक सरस्वती बन गई, पानी के रूप में हो गई। तो इसका मतलब पानी जो है वो जीवधारी है, उसके अंदर जीवन है। तो आज पार्वती जी गंगा के रूप में कह रही है जानकी जी से, क्या कहती हैं कि सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, और तब प्रभाव जग विदित न केही। तुम्हारा प्रभाव इस संसार में किसको पता नहीं है। तो लोकप होई बिलोकत तोरे,
और तू ही से वही सब सीधे कर जोरे। अरे अरे आपके देखने मात्र से लोकअप सारे संसार में कह रहे हैं कि देखते ही आपके कृपा दृष्टि के देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सारे संसार में लोकांतर की मतलब सृष्टि हो जाती है और सब सिद्धियाँ तुम्हारे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं सेवा के लिए। तो ये बात आगे रामचरित मानस अगर आपने पढ़ी हो तो जिस वक्त भरद्वाज आश्रम में आए हैं वहाँ पर जानकी जी ने भी अपना प्रभाव दिखाया था। ये वो वहाँ पर जब सब लोग गए हैं क्या नाम चित्रकूट में, वहाँ पर भी जानकी जी ने अपना प्रभाव दिखाया कि जितने लोग आए थे सबकी पूरी भाव की भगत की थी, सारी सिद्धियों को बुला दिया था। और भगवान हनुमान जी को तो उन्होंने कह दिया था कि 8 सिद्ध 9 निधि दाता अस्पर दीन जानकी माता, तो वो सारी सिद्धियाँ माता जी सबको देती हैं। जिसमें उन्होंने लिख दिया है, वो कह रही हैं पार्वती जी मतलब पार्वती के रूप में नहीं बल्कि गंगा जी के रूप में कहती हैं कि लोकप होए बिलोकत थोड़े तही सेवई सब सिद्ध कर बोरे। तो अब क्या है, प्राणनाथ प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई पूजहि सब मन कामना सुजस रहाई जग छाय। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब चूँकि उनके पास माँ प्रार्थना करी ना, वे लीला हो रही है तो लीला में तो फिर छोटा बड़ा का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर लीला में वो जानकी जी से उन्होंने कह दिया कि आप अपने प्राणनाथ और देवर के साथ सकुशल अयोध्या लौटेंगी, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ और सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण होगी और सारे संसार में सुंदर यश छा जाएगा। ये आपने जो गंगा जी के बारे में सुना उस पर। और तो ज्ञान गंग, अब आप इसको जरा संधि विच्छेद कर लीजिए कि गा से ज्ञान, अंग ज्ञान का अंग, ज्ञान के अंग में, ज्ञान के धारा में जो अपने अंग को भिगोएगा, ज्ञान के अंग में अपने अपने आप को सराबोर करेगा, ज्ञान की अमृत धारा में अपने आप को पूरी तरह से डुबकी लगा देगा, उसका ही नाम होगा ज्ञान गंगा और वही अंग को प्राप्त कर सकता है। तो संसार में ज्ञानामृत पीना है तो ज्ञानामृत जो है वही गंगा है। तो ज्ञान गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के चरण अमृत अमृत है और उसमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे आपके जीवन में ज्ञान के ज्ञान अंग अंग ज्ञान अंग आप पढ़िए अंग। तो जब गा से ज्ञान, ज्ञान के द्वारा अंग को भिगोना, अंग को डुबोना, अंगों की डुबकी लगाना, यही ज्ञान गंगा में स्नान करना। बाकी नहाना धोना तो सब जानते हैं, कौन पाप धो रहा है, कौन धो रहा है, कौन कहाँ धो के ले जा रहा है, ये सब किंवदंतियाँ हैं, चरितार्थ होती रहती, होती रहेंगी। आपको ज्ञान गंग में नहाना है निश्चित रूप से, इसीलिए ये त्यौहार किया जाता है। तो ज्ञान गंग में नहाने के लिए एक बात हम चौपाई जरा सा आपको पढ़ के सुना दें, जरा सुन लीजिए। इन लेखों के अलावा हमारा एक लेख और छपा था, देखिए इसके अंदर हमारा नाम भी है, फोटो भी छपी हुई है। और ये हम इसमें लगा नहीं पाए कि धन्य स्वदेश जहाँ सुसरी, ये ज्ञान के बारे में लिखा हुआ। इसके अलावा एक और था, ये धन्य स्वदेश जहाँ सुसरी, इसकी चौपाइयाँ मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में आखिरी में, बहुत गौर सुनिए कि धन्य स्वदेश धन्य देश सो जहाँ सुरसरी धन्य पतिव्रत अनुसरी धन्य स्वभूप नित्य जो करई धन्य स्वदुज बिज धर्म न टरही सो धन धन्य प्रथम जगति चाकी धन्य पूर्ण सतमति सोई पाकी धन्य घरी जोई सोई सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा जो कुल धन सो कुल धन्य सो कुल धन्य उमा सुन जगत पुण्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिस देश में रहते हैं, जिस भारत भूमि में रहते हैं, जिसमें रामकृष्ण ने अवतार लिया, उस देश में गंगा नदी बहती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो देश धन्य है। अन्य देशों में भी नदियाँ बहती हैं लेकिन उसमें किसी में नहाने से कोई पाप नहीं धुलता, लेकिन यहाँ की मान्यता को मानते हुए हमारे गंगा नदी बहती है, माता है, उसके संरक्षण के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए गंगा नदी को साफ करने के लिए। उसमें तरह तरह की गंदगियाँ आती हैं, उनको सब निस्तारण किया, सब जो भी हुआ होता है, सरकारी का आंकड़े हैं, करते रहते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि गंगा जो है
धन्यता को प्राप्त कराती है। गंगा से देश धन्य होता है। गंगा की पुनीतता से हम सब लोग धन्य होते हैं। गंगा के चरणों में शीश झुकाकर अपने आप से विनती करनी चाहिए कि हम लोगों के जीवन में अगर कुछ हो गया है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि गंगा मैया को पेरी चढ़ाना क्यों ज़रूरी है। आज बैठी में मैं भी पीला कपड़ा पहन लिया हूँ, सिर्फ इसलिए बताने के लिए नहीं। पीला वैसे समझ लीजिए पीला कपड़ा जो होता है उदारता का प्रतीक है। पीला रंग उदारता का प्रतीक है। भगवान इसीलिए पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर ओढ़ते हैं। भाई राधेश्याम तो ना उदार है ना उदार है उदार जैसे हैं, बल्कि वो तो बहुत ही नासमझ है। लेकिन फिर भी पेरी को हम महत्व देते हैं। जब कभी कहीं शादी ब्याह होता है तो पेरी पहनी जाती है। आप लोग जानते हो धोती पहनते हैं पीले रंग की। अब तो सब मामला सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी आ गया। तो पेरी पहनने के लिए पुराने वो एक ज़माना था, मैं समझता हूँ 50 साल पहले घटना हुई, इससे कम नहीं हो। तो एक भोजपुरी गाना फिल्में आई थी, उसके अंदर एक गाना था। हमने तो पिक्चर देखी नहीं, लेकिन उसमें ये था कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई में, सैया से कर दो मिलनवा हमार, सैया से कर दो मिलनवा हमार, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई में। अब गाना किस धुन से है मुझे मालूम नहीं, बल वो नायिका कहती है कि हम तुमको पेरी चढ़ाएंगे अगर हमारे सैया से मुलाकात कर दोगे। हमने उस पर एक प्रश्न किया कि क्या पेरी चढ़ाने से गंगा जी सबको मन वांछित वर देती हैं? आए बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि पेरी वाली बात, पेरी का संबंध सिर्फ संसार में भगवान के पीताम्बर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका रंग ही उदारता का प्रतीक है। हम सब लोग अपने जीवन में रंग चाहे कोई पहने, लेकिन ये चित्त उदार होना चाहिए, गंगा जैसा निर्मल होना चाहिए। जब तक उसमें एक बड़ी सुंदर सी बात है, कबीरदास जी का एक दोहा हमने पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा होगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अंडरलाइन कर लीजिए इस दोहे को, जिंदगी में कभी सुनने को समझने को मिलेगा तो खूब पढ़िएगा सुनिएगा, कभी चर्चा हुई तो हम बताएंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर चलें कहत कबीर कबीर। आगे आगे तो कबीरदास जी चले हैं और पीछे पीछे भगवान पूछ रहे हैं, अरे भाई कबीर तुमने अपना मन निर्मल कैसे कर लिया? हम आप लोगों के जीवन निर्मल है ही नहीं, सबसे ज़्यादा दूषित है मन, सबसे ज़्यादा दूषित मन है, सबसे ज़्यादा दुर्गुणी मन है। और भगवान के भक्ति में लीन होने के कारण कबीरदास जी जो हैं वो कबीरमय हो गए थे, राममय हो गए थे। और उन्होंने कह दिया था कि मैं तो राम के पुतरिया हूँ। भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि जैसे होता नहीं कि एक और भी कुछ आता है कि अरे कुछ लोग बोलते रहते हैं कि किस तरह से भाई, अब मुझे वो नहीं याद आ रहा क्या कहना चाहिए था उसमें, खुद को ही इतना बुलंद कर, ये उतना ही बुलंद कर कि खुदा भी पूछे कि तेरा रजा क्या है। तो वो रजा आजा तो सब छोड़ो, ना कोई खुदा पूछेगा ना कोई पूछने आएगा। कबीरदास ने जो कह दिया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर चले कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी आगे आगे पीछे पीछे भगवान दौड़ते चल रहे हैं, अरे भाई ये सुनो तो कबीर, अरे भाई कबीर सुनो तो, क्या बात है तुम्हारा मन निर्मल कैसे हो गया? तो भगवान कह रहे हैं बस हमसे मत पूछो, तुम अपने आप से पूछो, हम तुम्हारे अंदर हैं तो हमारे अंदर हो। हम लोगों को भी इस तरह करना है और कम से कम मन को निर्मल बनाना है। गंगा स्नान जीवन में आएगा, हर्ष में आएगा, हर्ष में तो आता रहेगा। हमने छोटी मोटी कहानी बता दी, गंगा का मतलब बता दिया और ये बता दिया इतने सारे देख लेख आर्टिकल छपे हैं, इन सब चीज़ों में केवल गंगा की बात कही गई है और गंगा माता से आशीर्वाद प्राप्त करना है। बस ध्यान रखिएगा कि पाप नहीं धोना है, मानसिक पाप को धोना है, शरीर का पाप नहीं धोना। वो तो घर के अंदर साबुन लगाने से नहीं पड़ जाएगा, लेकिन पाप नहीं है कोई, आप पाप नहीं है। पाप से कहते हैं कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। तो इसका मतलब झूठ बोलना, झूठ से मिली ही हर चीज़ काम करना, झूठ की आड़ में दुनिया का सबसे बड़ा खुरापात करना, यही तो सब पाप है। पाप का कोई अलग से पुलिंदा गठरा पटरी थोड़ी नहीं आती है, यही है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें आपको जीवन में कभी ऐसा मनसा वाचा कर्मणा, इससे जितनी शुद्धता आ सकती है बस वही गंगा स्नान है, उसी का नाम ज्ञान गंग है। जो ज्ञान गंगे में नहा लेगा बस तर गया वैकुंठ, सब कुछ प्राप्त हो गया। और जो गंगा में रोज़ नहाएगा हर साल नहाएगा वो नहाता रह जाएगा। तो इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि कभी भी अवसर आएगा, अगर भाई जीवित रहे तो कहेंगे और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। भगवान आपको सबको सद्बुद्धि दे, भगवान हमें भी इतनी सद्बुद्धि दे कि हम आपके काम आ सकें। मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, किसी प्रकार की अप्रियता हो गई हो, समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ।
राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री राम। ठीक है।